ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं, तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गुरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत तो होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख, शांति और लाभ दें, वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें, हानि पहुंचाएं, वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं, और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं, और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छां की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं, उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है। लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है। हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, वो उतनी ही अस्थायी हो जाती है, जबकि नकारात्मकता
ज्यादा स्थायी और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है। लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।